अगर दादी के चश्मे हटा दो और वाइट बाल हटा दो तो दादी बिल्कुल मेरी जुड़वा बहन लगे हैं। दादी क्या? मुझे तो लगता है तो दादी और बुआ दोनों की डुप्लीकेट है। मैं किसी की डुप्लीकेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ओरिजिनल पीस हूँ। बबली सही कह रही है, हरकतें भी तेरी दादी जैसी हैं। कैसे? जैसे तेरी दादी के जब मेहमान आते थे तो घुटनों में दर्द हो जाता था, और वैसे पूरे दिन घोड़े की तरह हिनहिनाती रहती थी। एकदम सही बात है मम्मी। तू भी सेम है, जैसे जब स्कूल जाना होता है तो तेरे बहाने होते हैं, कभी पेट में दर्द, सर में दर्द, और वैसे दिन भर टीवी दिखवा लो। सही पकड़े हैं। ओ चंटा चुड़ैल, मैंने क्या मक्कारी की? अच्छा तुम लोग छोड़ो और प्रेस के कपड़े दे देना, मैं प्रेस कर रही हूँ। मम्मी एक स्टडी को लेके बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है इसको? हाँ बताओ। मम्मी इस पे साइन कर दो। हमारी बात हुई है ना, अपने देश में पढ़ लो, यहाँ पे भी तो कितनी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, शारदा, JNU। मम्मी ये गीला टॉवल बेड से उठा के रखती नहीं है, वहां पे कैसे काम करेगी? परमिशन मत दो। और पता है जो लोग बाहर फॉरेन पढ़ने जाते हैं ना, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मम्मी प्लीज, आपको पता है अगर फॉरेन से डिग्री लो ना तो उसकी अलग ही वैल्यू होती है और पैकेज भी ज्यादा मिलता है। और फिर अगर मैं लंदन में सेटल हो गई तो मैं आप लोगों को भी बुला लूंगी वहां पर। आखिर इस होनहार बेटी के अलावा आपका है कौन? मम्मी मैं हूँ अभी, और जब तक मैं हूँ ना तो आपकी श्रवण कुमारी मैं ही हूँ। मैं कंधों पे आपको लेके जाऊंगी। है क्या बोला? अरे नहीं नहीं, जो श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधों पे बिठा के 4 धाम की यात्रा कराई थी वैसे। ओ स्कूल का बैग तो तुझसे उठाया नहीं जाता, श्रवण कुमारी बनेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। मैं तो अच्छी हूँ। अभी 70% अच्छी है। 30 दिन का टाइम दे रही हूँ, अपने आप को सुधारो, पूरा डिसिप्लिन में आओ और घर के काम सीखो। कल से शुरू करती हूँ। अभी मैं गरिमा के पास जा रही हूँ नोट्स देने, उसे भी गुड न्यूज दे देती हूँ। वो तो चली गई, तुझे ट्यूशन नहीं जाना? जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, पछताओगी आप। तू इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? यार मेरी बहन को ना फॉरेन जाना है पढ़ाई करने के लिए। हाँ तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? जब मेरा टाइम आएगा पढ़ाई वढ़ाई का तो मम्मी पापा बोलेंगे कि सारे पैसे खत्म हो गए, यहाँ पे कोई ऐसा वैसा कॉलेज में चली जाओ। वो पढ़ेगी फॉरेन में और मैं यहाँ पे कोई फालतू यूनिवर्सिटी में सड़ रही हूँगी। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ ये प्रॉब्लम तो होती है कि बड़े वाले को अच्छा अच्छा मिल जाता है, छोटे वाले को कुछ नहीं मिलता। वो देख तेरी बहन का नाम लिया, वो सामने दिखाई भी दे रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? उनके पति ने ना उनकी आंटी को लेके भाग गए। चुप चुप चुप। इसने तो कहा था ये गरिमा के यहाँ नोट्स लेने जा रही है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कपड़े भी जोकरों वाले क्यों पहन रखी है? इसकी पसंद ही घटिया है। ओहो, प्यार के नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं प्रेस वाले से, वो भी। मम्मी को बताऊंगी ना आज, तो फिर 1 महीने में क्या 1 दिन में ही इनकी शर्त ठुस हो जाएगी। चल। आजकल लोग इतने चेहरे पे चेहरे लगा के घूमते हैं ना, क्या जमाना आ गया है। तुम मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही है? क्योंकि तुम ही हो वो ड्यूअल फेस पर्सनालिटी। आज जो मैंने देखा है ना, मैं मम्मी को सब बता दूंगी। फिर फौरन क्या, वो तुम्हें गली के नुक्कड़ तक भी नहीं जाने देंगी। क्या बताएगी तू? वो अनंत्या, दिन भर तेरा सामान ही समेटती रहूं मैं, पेंटिंग की वहीं छोड़ दिया। आपने बोला था ना रात को मेकअप उतार के सोना चाहिए, तो देखो मैंने उतार लिया और मैं कपड़े भी लेकर आ गई छत से। ज्यादा अच्छी बन रही है ना, अभी सब बताती हूँ। मम्मी ये नोट्स लेने नहीं गई थी, जब मैं ट्यूशन से बाहर निकली ना तो मैंने इसे एक बंदे के साथ लपम झप्पम करते वक्त देखा था। ये मैं क्या सुन रही हूँ आप? मम्मी तुम लोग मेरा बीपी मत बढ़ाओ, चैन से जीने दोगे या नहीं मुझे? अब इसका नेक्स्ट डायलॉग होगा कि मैं तो 2 घंटे पूरे गरिमा के घर ही थी, आप उसकी मम्मी से भी कॉल करके पूछ लो। हाँ मम्मी, मैं तो 2 घंटे गरिमा की यही थी। लो मम्मी, आप खुद ही गरिमा की मम्मी से कंफर्म कर लो, मैं नंबर मिला के देती हूँ।
नंबर है उसकी मम्मी का मेरे पास। हेलो। और रश्मि, क्या हालचाल? क्या बनाया आज खाने में? बैंगन बने। मम्मी मुद्दे पे आओ। हाँ, मैं वो कह रही थी, बबली आई थी तुम्हारे यहाँ? हाँ, बबली और करीमा तो यहीं थे, पढ़ रहे थे दोनों। अच्छा, पक्का आई थी तुम्हारे यहाँ? तुम थी ना घर पे? ऐसा तो नहीं कि तुम निकली हो और बच्चे भी निकल गए हो पीछे से? नहीं नहीं, हमारी तो चील की नजर है, सामने ही बैठे थे। सामने ही थे ना? झूठ क्यों बोल रही है मेरे बारे में? अच्छा अच्छा, बस इतना ही जानना था। ठीक है, मैं करती हूँ फिर तुम्हें, है ना? आंटी तो बोल रही है ये सामने ही थी। मम्मी विद्या का समय ने इसे ट्यूशन के बाहर देखा। फेल फेल मम्मी, इसने विद्या रानी की कसम झूठी खा ली। गई तू गई। अनंत्या, ये ना तू दीदी के पीछे पड़ना बंद कर दे और झूठ भी बंद कर दे ये। चलो मम्मी, मैं भी आती हूँ किचन रैप अप करवाने के लिए। आजा बेटा, चल। ये अगर गरिमा की घर थी तो वहाँ कौन था? हाँ, फिर बताया तूने आंटी को अपनी बहन की करतूतों के बारे में? हाँ, लेकिन मेरी बहन ने प्रूव कर दिया कि वो गरिमा के घर पे ही थी। है? हाँ यार, ऐसे ही चलता रहा और वो अच्छे काम करती रही तो पक्का लंदन चली जाएगी। तेरी बहन? अरे मेरी बहन नहीं होगी, कोई और होगी यार। नहीं, वही है, वही आँख, वही शक्ल, वही नाक, वही होंठ। मैं बुलाती हूँ। धप्पा करेंगे सीधे पीछे से। चल। क्या होता है 5,000 में? कम से कम 10,000 लूंगी मैं। हाँ, धप्पा पकड़ी गई। कूतरिया, कौन हो तुम? कैसे मारे तुम हमको? अपनी सगी बहन को कोई ऐसा मारता है? छोटा सा धप्पा ही तो किया था। तेरी पैण दी, साडी कोई पैण वाण नहीं है, एक गल कन खोल के सुन ले। ए दीदी, एक तो झूठ बोल के अपने प्रेस वाले बॉयफ्रेंड से मिल जाती हो और उसके बाद हमको मार रही हो। सबको बेवकूफ बना के रखा है तुमने घर में, सबको बोलूंगी। आई शपथ, गप्पा मला माहिती नाही तुम्ही काय बोलते। दीदी दीदी, मैं अख्खा लाइफ में पहली बार मिल गई तेरे को। ए दीदी, तुम पंजाबी हो, मराठी हो या बिहारी हो? अरे वो आजकल लैंग्वेज वॉर चल रहा है ना, तो उसके लिए सारी भाषा सीखनी पड़ती है। दीदी तो 1 मिनट हाँ, आप सच में मेरी बहन नहीं हो? ना मेरी कोई जुड़वा बहन है और मैं अपने बाप की इकलौती संतान हूँ, सिंगल पीस। नहीं नहीं दीदी, आप सच में मेरी बहन जैसी दिखती हो। ये देखो, आओ बैठो। विश्वास नहीं होता, आँख नाक शक्ल पकल सब मेरे जैसा। तभी तो मैं कह रही हूँ आप मेरी दीदी जैसी दिखती हो। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं चलती हूँ। ये तो जुड़वा निकली। हाँ यार, मेरा तो दिमाग हिल गया और फालतू में थप्पड़ भी खा लिए। मम्मी से पूछूंगी घर जाके। चल 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 चल। अरे भैया, ये कल जो टिंडे ले गई थी वो भी सारे बरसात में पिचके हुए आए थे, तो थोड़ी ताजा सब्जियां लाया करो। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो बस यही पूछ रहा था कि बबली दीदी को आप कहीं नाले से तो उठा के नहीं लाए थे, या अस्पताल में एक्सचेंज हो गई होगी तो? अब ये नई कहानी कौन सी बुन रही है बेटा? तो को इतनी बार बोला है कि ये पिक्चरें विचरे कम देखा कर तू। नहीं नहीं, ऐसा कि आपके कोई 2 जुड़वा बच्चे हो। हाँ, और आपने एक फेंक दिया हो। हाँ हाँ। नहीं बेटा, मेरी 2 ही बेटियां हैं, एक तू और एक बबली, बस। कोई जुड़वा तोड़वा कुछ नहीं है। अब जा, तू मेरा दिमाग मत खा। नमस्ते आंटी। तूने इसके साथ कम रहा कर। सॉरी आंटी। भैया, धनिया मिर्च तो ऐसे ही डाल दो, इसके भी पैसे लोगे क्या आजकल? यार आंटी ने तो मना कर दिया कि उनकी कोई जुड़वा बेटी है ही नहीं। हाँ यार, रोक ही नहीं पा रही हूँ और वो घर की अच्छी बेटी बनती जा रही है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे बबली दीदी से रिप्लेस कर दूं और उल्टे काम करवाऊं। देख, वो ही रही लवली। अब आएगा खेल का मजा। रिस्क तो है। अरे तो रिस्क है तो इश्क है, और उस रिस्क के पैसे भी तो दे रही हूँ। अरे सोचने की क्या जरूरत है, 10 दिन की बात है। मेरी बहन बन के आ जाओ मेरे घर।
और पैसे कैसे देगी? स्कूल के बाहर समोसे बेच के? अरे वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मेरे बहुत सारे भाई और कजिन हैं, उनसे पैसे लेके तो मैं दे दूंगी। अरे सोच कर ये लवली, बन जाओ बबली। और तू अपनी असली बहन का क्या करेगी? काय दीदी, बेहोश कर दिया इसे? जरूरत ही नहीं पड़ी, गधे घोड़े बेच के सोती है ये। बम फट जाएगा ना तो भी नहीं उठेगी ये। दीदी शर्त तो 30 दिन की है, तो 30 दिन तक मान के रखेंगे इसे। 30 दिन में नहीं, 10 दिन में ही नाम खराब कर देना है इसका। नमस्ते मैडम जी। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या है इसमें? बुक्स है मम्मी, बुक्स। बबली दीदी के पिछले सेमेस्टर की और मेरी 11th की। बबली का ठीक है, तू इतना पढ़ती भी है? चल इसे स्टोर में रख के आते हैं। मैं अपनी दोस्त को बोल दूंगी कि इसे खाना पीता देती रहे, अच्छे से टाइट से बांधी उसको। अनंता दीदी, सुबह हो गई मामू, 4 बज गए। यार तू 4 बजे उठ के क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? सोने दे मुझे। ओए माँ। दीदी हम तो 4 बजे उठते हैं ना। अरे भगवान, लवली 4 बजे उठती है, बबली अब 12 बजे उठेगी। और ये तूने पूरा समेट दिया। हाँ माँ, तो काम ही है ये। अरे मेरे को बबली का नाम खराब करना है, तू बनाने में तो लिया है। चुपचाप आके सो जा और मुझे सोने दे, और 12 बजे से पहले उठियो भी नहीं। डार्क सर्कल बना देती हूँ, मजा ही आ जाएगा। पागल ही है ये। चलो। उठ गए या अभी तक सो रहे हो? क्या बात है, ये 7 बजे भी सो रही थी और अब 12 बजने को आए हैं तब भी सो रही है। और तू पढ़ रही है? मैं तो 4 बजे की उठी हूँ और दीदी तो 4 बजे सोई है। तो उठाने से बबली, उठ बबली। हाँ मैडम, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब लगा दूंगी। पगार मत काटना मैडम, पगार मत काटना। मम्मी। अरे अरे क्या हो गया मेरे होनहार बच्चे को, जो 4 बजे उठ जाता था 12 बजे उठ रहा है? 12 बजे तो उठेगी ना मम्मी, जब 4 बजे तक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही थी। और देखो ना मम्मी, डार्क सर्कल्स भी बढ़ गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता था आप मेरे को बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। बेटे आपको शर्त याद है ना, फॉरेन जाने की? जाना है ना फॉरेन? हाँ हाँ, मैं तो फौरन निकल जाऊंगी। चलो पापा के लिए ना रोटी बना दो। फूली रोटी नहीं बनानी है। अब कैसी बनानी है? अरे उसके फॉरेन जाने का सपना तो तभी जलेगा ना जब ये रोटी जलेगी। जला दे। खाओ, हमें कहा हम चला दे रहे। चल गो। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? गरम गरम फुल के खाओगी। क्या किया बेटा तूने? पहले तो कभी ऐसी जली हुई रोटी नहीं बनाई। देख लो मम्मी, ये हॉस्टल में अकेली रहेंगी, पहले दिन ही भूखी मर जाएंगी। अब क्या दूंगी पापा को? अंकुर ऐसा करो, तुम लंच कैंटीन में ही खा लेना। लवली जॉब लवली। अब बर्तन की बारी। एक मिनट, छोड़ दो मुझे, क्यों बंद कर रखा है?
फौरन जाना से, मैंने फौरन जाना से। फौरन जाओ, कहीं जाओ, बस पराठा खिलाने आई थी मैं तो। डब्बा यही रखा है, मैं जाती। थोड़ा तो उजाला रख दे, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लवली, क्या कर रही हो? दाग निकाल रही हूँ। दाग निकालना नहीं है, दाग अच्छे हैं, दाग और बढ़ाने हैं। मम्मी को बेस्ट काम बबली दीदी का कपड़े धोना ही लगता है। ओए माँ। एक काम कर, सारे कलर के कपड़े एक साथ मशीन में डाल दे। ठीक है दीदी। चला वॉशिंग मशीन। दीदी, सफेद का नीला हो गया। क्या रंग उड़ा है, इसको देख के तो मम्मी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अब क्या बिगाड़ना है? नहीं साफ करना होता है। एक काम कर, तू वॉशरूम और बिगाड़ दे। बस अब आप जाओ, फिर देखो मैं क्या करती। ठीक है, मैं चेक करूंगी आके कि कितना बिगाड़ा तूने। बाल डल गए, अब बास बेसन की बारी। दीदी आ जाओ। क्या बदबू आ रही है, मजा ही आ गया। गुड जॉब लवली। अरे यार, कुर्सी उठा के भाग बबली। वाह यार लवली, तूने जो काम 10 दिन में करना था 3 दिन में करके दिखा दिया। तो फिर दीदी थोड़ी सी पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। ज्यादा मत बात, खुद है नहीं मेरे पास। ये तो गलत बात है ना। मम्मी, मम्मी। लवली निकल। अबे तूने देखा, मेरे बगल से निकल के गई। किसको देखा? मम्मी की बच्ची, मैंने देखो टाइम दिया था कि घर के काम सीख ले, अच्छे से कर ले, बाहर जाएगी तो यही सब करना पड़ेगा। और मैं अभी बाथरूम देख के आ रही हूँ, तूने ये बाथरूम का हाल क्या बनाया हुआ है? कौन, मैंने? और किसने? और कल वो सारे कपड़े तूने रंगीन कर दिए। रंगीन कपड़े को अलग नहीं धो सकती थी तू? कौन, मैं? ओहो, अब तो अनजान बन रही है। तुझे वो भी याद नहीं रहेगा जो तूने इतनी जली रोटी बनाई थी? मैंने? पता है पापा बिना लंच के ऑफिस गए हैं। नहीं मम्मी, मैं तो घर पे थी नहीं, मुझे तो। हाँ दीदी, पता है अब क्या बोलेंगी मम्मी? कि किसी ने इनके हाथ पैर बांध के स्टोर में कुर्सी में बंद कर दिया था और इनकी जुड़वा को यहाँ पे छोड़ गया और उसने ही सारे काम इनके बिगाड़े हैं। लेकिन जुड़वा तो तूने देखा ना, मेरे सामने से निकल के गई। देखा, मम्मी इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। अब ये कहाँ लंदन जाएगी, इसे पागल खाने भेजो। हाँ, इसको ना पागल खाने भेजो पहले। और तेरे ये जो विदेश जाने के सपने हैं ना, और अगर मुझे पैसे लगाने ही है ना तो मैं अपने लंगड़े घोड़े पे लगा दूं। मम्मी मेरी बात तो, अरे यार मेरी बात का कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा? वो सच में मेरी हमशक्ल है। मुझे पता है वो तेरी हमशक्ल थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो को 30K लाइक तक पहुंचा दोगे तो आपकी माई मिस आनंद लेकर आएगी जुड़वा पार्ट 2।